So the question is, rain is falling with a speed 12 root 2 meter per second at an angle of 45 degree with vertical line. A man in a glider going at a speed of v at an angle of 37 degree with respect to ground. Find the speed of glider so that rain appears to him falling vertically. Consider motion of glider and rain drops in a same vertical plane. ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको भी हम दो तरीके से कर सकते हैं, मगर आपको ओबीसी बात है पहला वाला मेथड ही अच्छा लग रहा होगा, ठीक है, मगर मैं इसको मैथमेटिकल यानी वीआरएम करके भी निकाल दूंगा, ठीक है। तो सीन क्या है बेटा, हम मान के चलते हैं जो रेन है वो कुछ इस प्रकार से हो रही है और इसका स्पीड कितना है बेटा 12 रूट 2 है, ठीक है, और ये वर्टिकल से कितना एंगल बना रही है 45 डिग्री, यानी ये वाला एंगल कितना है भैया हमारा 45 डिग्री है। अब एक आदमी ग्लाइडर से, तो ग्लाइडर तो रहने दो, ठीक है ना, बस ये हम मान के चलते हैं कि ये इंक्लाइन प्लेन पर ऐसा है 37 डिग्री। अब मैंने इसको ऐसा ही क्यों बनाया भाई, मैंने इसको ऐसा क्यों नहीं बनाया, सिंपल सी बात है, जब ये इसके ऊपर जा रहा है तो इसे वर्टिकली डाउनवर्ड नजर आ रही है, यानी सीन क्या है, ये वाला होगा अपना 12 रूट 2 cos 45 और ये हो जाएगा अपना 12 रूट 2 sin 45। तो भैया जब ये आदमी ऐसे भागेगा तो एक कंपोनेंट इसका ऐसे आएगा और एक कंपोनेंट ऐसे आएगा, उस कंपोनेंट को उल्टा करके अपन यहां चिपकाएंगे तभी तो भाई सीन बनेगा ना। भाई मैंने मान लिया ना रेन इधर जा रही है तो आदमी भी उसी डायरेक्शन में भागेगा तभी उसे वर्टिकली डाउनवर्ड नजर आएगा, बस सिंपल सी बात। और रेन अगर मैं इधर बनाता हूं तो आदमी वर्टिकल से इधर की तरफ जाएगा, क्लियर हुआ ना। दूसरा डायग्राम बनाने की जरूरत है क्या, ऐसे देख लो, अगर रेन ऐसे आती तो फिर मैं वर्टिकल को ऐसे बनाता और आदमी ऐसे जाता, ठीक, वो आप कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ गया है मुझे पता है, ठीक है। चलिए, तो ये आदमी की स्पीड कितनी बेटा, वो v है, वो ही हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा अपना v cos 37, ठीक है, और ये हो जाएगा v sin 37। मैंने क्या बताया, इंक्लाइन पे हो कोई दिक्कत नहीं है, अगर उसे रेन वर्टिकली डाउनवर्ड नजर आ रही है तो आपको सिर्फ एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी से ही मतलब है, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं है, पिछले सवाल में बात हो चुकी है अपनी। तो इसे हम रेस्ट में लेके आएंगे, जब इन भाई साहब को रेस्ट में लेके आएंगे तो अगर मैं इसको रेस्ट में लेके आता हूं तो रेस्ट में लेके आने का तरीका क्या है, इस स्पीड को उल्टा करके यहां चिपका देते हैं, यानी 12 रूट 2 cos 45 cos 40 sin 45 1 बाई रूट 2 होता है, ये खत्म हो जाएगा तो ये कितना बचेगा 12 बचेगा, ये भी 12 बचेगा क्योंकि sin 45 cos 45 दोनों 1 बाई रूट 2 ही होते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा अपना v cos 37, v cos 37 cos 37 कितना होता है बेटा अपना 4 बाई 5, तो इस 4v डिवाइड बाई 5 को उधर चिपका देंगे, ठीक, और इसकी तो हमें कोई जरूरत है ही नहीं, मैंने खुद ही बोल चुका हूं आपको, स्ट्रेट पाथ पे चल रहा हो, इंक्लाइन प्लेन पे चल रहा हो, अगर उसे भागते हुए रेन जो है वर्टिकली डाउनवर्ड नजर आ रही है, इसका मतलब एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 है, 10 बार बोल दिया मैंने, ठीक है। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है, तो भैया अगर ये दोनों वेलोसिटीज बराबर हो जाएंगी तो इन्हें सिर्फ ये और ये दोनों मिला के उस स्पीड से रेन ड्रॉप जो है नीचे आती दिखाई देगी, ठीक। तो अपना 4v डिवाइड बाई 5 ये कितना हो गया भाई 12 के बराबर, 4 से 12 गया 3 बार, तो v का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा अपना 15, यानी वेलोसिटी ऑफ ग्लाइडर में था ना अपन ने तो इंक्लाइन प्लेन में मान लिया, तो वेलोसिटी ऑफ ग्लाइडर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा अपना 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए इसी क्वेश्चन को हम सेकेंड मेथड से भी कर ही लेते हैं, ठीक है ना। तो ये जो रेन है ये कितने स्पीड से 12 रूट 2 मीटर पर सेकेंड से, ये एंगल आपका 45 दिया हुआ है, तो बेटा ये 12 रूट 2 cos 45 यानी 12 हो जाएगा और ये वाला भी अपना 12 ही होने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आदमी जो है भैया ऑलरेडी हमारी बात हो चुकी है, इसी स्पीड में जाएगा v स्पीड से, ये वाला एंगल कितना है 37, तो ये कितना हो जाएगा v cos 37 यानी 4v डिवाइड बाई 5 और ये हो जाएगा v sin 37 यानी 3v डिवाइड बाई 5, ठीक, सिंपल सी बात है ना, इतना तो अपन को पता ही है। सेकंड मेथड में हम क्या करते हैं बेटा VRM निकालते हैं, यानी ये हो जाएगा VRG माइनस VMG, तो VRG कितना हो गया बेटा अपना 12i कैप माइनस 12j कैप, ये लग जाएगा फॉर्मूले का माइनस, और VMG कितना हो जाएगा 4v डिवाइड बाई 5 प्लस 3v डिवाइड बाई 5। अच्छा यहाँ आई कैप जे कैप लगाना भूल गए अपन, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हो जाएगा बेटा अपना 12i कैप और ये माइनस 4v डिवाइड बाई 5 आई कैप को कॉमन ले लेते हैं, माइनस 12 माइनस और ये माइनस 3v डिवाइड बाई 5
और ये हो जाएगा, अच्छा माइनस बाहर ले लिया अपन ने, हाँ ठीक है ठीक है, उससे हमें वैसे भी कोई मतलब है ही नहीं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। जब आपको ऑब्जेक्ट, जब इसको व्यक्ति को भागते हुए, जब इस व्यक्ति को भागते हुए रेन जो है वर्टिकली डाउनवर्ड नजर आएगी, इसका मतलब एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, सिंपल सी बात है। तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी ये है, इसको जीरो के बराबर कर दो, तो 4v डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 12। तो ये 4 से 4v इज इक्वल टू 5 इंटू 12, 4 से 12 गया 3 बार, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 15 मीटर पर सेकेंड।